जय हिंद दोस्तों, आपका हाल एग्जाम में स्वागत है। मैं रविकांत। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम आपके लिए यूपी ट्रिपल पेट का घटना चक्र का टेस्ट सीरीज करा रहे हैं, जिसमें हमने आपको घटना चक्र के 8 टेस्ट खत्म करा दिए हैं। आज हमारा 9वां टेस्ट होगा। ओके, आज हमारा कौन सा 9th नंबर का टेस्ट है। उसके बाद लास्ट बचे 10, तो 10 टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब 10 × 100, 1000 टोटल क्वेश्चन हम लोग कर चुके होंगे। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसमें से आपको काफ़ी क्वेश्चन सेम टू सेम मैच कर जाएंगे। मैथ का आप जितना प्रैक्टिस एक क्वेश्चन लगा लेंगे, आपको एक भी क्वेश्चन 20 नंबर तो यहाँ से ग्राफ का जाना ही नहीं है, अगर आप लोग 10 टेस्ट कर लेंगे सही से। ठीक है, इसलिए आपको 10 टेस्ट करना अनिवार्य है अगर आपको मिनिमम 80 नंबर लेके आना है। ठीक है, अदरवाइज आपकी मर्जी, आप जो करना चाहें। आते हैं क्वेश्चन पे। LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और किसके बीच एक भविष्य सीमा है? किसके बीच है? चीन के बीच है। किसके बीच है? चाइना के बीच है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। किसके बीच है सीमा है? चाइना के बीच। मटनचेरी महल कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका केरला में स्थित है। कहाँ पर? केरला में। पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता निम्नलिखित में से किसको मिलाकर बनती है? ये शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता और सकल प्राथमिक उत्पादकता पर निर्भर करते हैं। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? यानी कंज्यूमर डे कब मनाया जाता है? ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ललित कला एकेडमी किस क्षेत्र का एक शीर्षस्थ सांस्कृतिक सरकारी संस्थान है? ये विजुअल आर्ट्स का है और ये ललित कला एकेडमी कहाँ पर है? लखनऊ में है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक स्थान सही युग्म है? हवा महल पंजाब, ये राजस्थान में है। विक्टोरिया मेमोरियल, ये सही है। नालंदा बिहार। लाल किला कहाँ? दिल्ली में है और यूपी में। ठीक। कर्म योद्धा ग्रंथ निम्नलिखित में से किसके जीवन काल पर लिखा गया है? तो ये श्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन पर लिखा गया है। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थे? तो ये कहाँ पर हुई थे? सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ये फ्लैट रिवोल्यूशन है, ये दूध से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? तो जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? केंद्रीय वित्त मंत्री, यानी कि इस टाइम कौन है? निर्मला सीतारमण। और सभी स्टेट क्या होते हैं इसके साथ में? सभी स्टेट के वित्त मंत्री भी होते हैं, लेकिन अध्यक्ष कौन होगा? केंद्रीय वित्त मंत्री, सेंट्रल का। उसके बाद क्या क्वेश्चन है, अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं रेपो रेट। ठीक है, क्या कहते हैं? रेपो रेट। अगला क्वेश्चन आते हैं, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीयक क्षेत्र का अंश होता है, तो क्या होता है? इंक्रीज करता है। क्या करता है? बढ़ता है। यानी जो सर्विस सेक्टर है उसका क्या होगा? इंक्रीज करेगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना निम्नलिखित में से किन्हें बीमा रक्षा प्रदान करता है? तो रबी और खरीफ दोनों करता है, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, किस भौतिक मात्रा का सीमेंस में मापन किया जाता है? तो क्या होता है? विद्युत चालकता। प्रोटीनों का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन का निर्माण होता है अमीनो एसिड से होता है। किससे होता है? अमीनो एसिड से होता है। ठीक है, हंस पौधे के किस भाग में आते हैं? तो ये आते हैं टेरिडोफाइटा में। टेरिडोफाइटा में। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किस तंतुओं का उपयोग किया जाता है? तो क्या होता है? केवलर। क्या होता है? केवलर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प है, नाइट्रस ऑक्साइड है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। और क्या होता है? मीथेन होता है। और क्या होता है? मीथेन होती है। ठीक है, नाइट्रस यानी कि जल वाष्प हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन एंड CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होते हैं, और ओजोन। अगला क्वेश्चन आते हैं, भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन था? तो हाथों से किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण राजादा। इन्होंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा था। किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए उसे किसकी मंजूरी जरूरी है? तो किसकी? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट की मंजूरी आवश्यक है। क्या हो जाएगा? सी नंबर।
वर्ष 1975 से 77 के बीच आपातकाल यानी कि इमरजेंसी के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इमरजेंसी कौन लगाया था? तो इंदिरा गांधी ने लगाया था। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। बलवंत राय मेहता कमेटी, तो इसको हमने बताया था 3 वर्ड आपका, तो त्रिस्तरीय होगा। कैसा होगा? त्रिस्तरीय। अशोक मेहता 2 स्तरीय। एल एन सिंघवी, तो एल एन सिंघवी ने स्थानीय स्वशासन पद्धति का बात की थी। जी वी के राव प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार की बात किया था। क्या हो जाएगा? 2143। अगला क्वेश्चन आता है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण प्रसारण किया था? किसने किया था? उषा मेहता ने किया था। निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का परित्याग कर दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग नरसंहार के जलियांवाला बाग जब कांड हुआ था उसी के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। ये कब हुआ था? जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं, दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग एक किसी अधिवेशन में आयोजित किए गए थे। इसमें ये लाहौर अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है, दिसंबर 1929 के दौरान कांग्रेस के किस सत्र में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के दिन रूप में तय किया गया, जो जिसे बाद में संविधान अपनाने की तारीख के रूप में निर्धारित किया गया था? किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में। किस अधिवेशन थे? लाहौर अधिवेशन। और ये आपका गलत हो गया, लखनऊ अधिवेशन में। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम का पैचअप हुआ था। किसमें? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो इसकी अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार ने किया था। अब क्या करना? सही मिलान कीजिए। महात्मा गांधी संबंध किसके? दाढ़ी मार्च से। खान अब्दुल गफ्फार खान, लाल कुर्ती अभियान। सरदार वल्लभ भाई पटेल, बारदौली सत्याग्रह। पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाहौर कांग्रेस पूर्ण स्वराज की मांग। क्या हो जाएगा? 1 का 1, 2 का 4। संस्थापक और उनके द्वारा स्थापित सामाजिक या सामाजिक धार्मिक संगठन का उचित मिलान या विकल्प का चयन करना। ठीक है, कौन सही है? स्वामी विवेकानंद, तिन्होंने क्या किया था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय, तिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसके? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और दयानंद सरस्वती, ये आर्य समाज के किए थे। किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहार का निर्माण किया गया था? ये बौद्ध धर्म के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय था? ये 1885 की बात कर रहा था। तो 1885 में कौन था? लॉर्ड डफरिन था। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए? तो कौन सा राज्य है? हड़प्पा के नगर कहाँ नहीं पाए गए? तो राज्य आपका है कौन सा? उत्तराखंड। हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में। हरियाणा में आपका राखीगढ़ी है, राजस्थान में आपका कालीबंगा, गुजरात में आपका लोथाल है। लेकिन आपका उत्तराखंड ऑप्शन नहीं है। ठीक, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। अशोक, इसका क्या कहता था? प्रियदर्शन या पियादस। समुद्रगुप्त, पराक्रमांक, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त, क्रमादित्य। 2 का ए का 2 यानी कि क्या हो जाएगा? 21443। बाल लिंगानुपात क्या होता है? तो ये क्या होता है? 0 से 6 वर्ग में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, यानी कि 1000 बालकों में कितनी बालिकाएं हैं? वो 0 से 6 वर्ष के आयु के बीच में, तो उसे क्या कहते हैं? बाल लिंगानुपात। निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाए जाते हैं? सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपके पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में सबसे अधिक आपके मैंग्रोव्स पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद गुजरात में पाए जाते हैं दूसरे नंबर पर। फिर उसके बाद आपका आता है अंडमान एंड निकोबार, देन आंध्र प्रदेश, देन महाराष्ट्र, देन उड़ीसा। भारत में किस नदी को दिहांग कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग कहा जाता है। किस नदी को? ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। और ये चाइना के तिब्बत पठार सांगपो नदी, और ये बाद में बांग्लादेश में जनो नदी और असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध महाराष्ट्र में स्थित है? महाराष्ट्र में कौन सा? कोयना बांध है। महाराष्ट्र में कौन सा बांध है? कोयना।
और आपका बीसलपुर बांध ये राजस्थान में है। उसके बाद अलमट्टी बांध ये कृष्णा नदी कर्नाटका में है। उसके बाद मेट्टूर आपका तमिलनाडु में है। सारगोसो सागर कहाँ स्थित है? सारगोसो सागर कहाँ स्थित है? ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। अब आना मीनार करना है। राज्य और राजधानी, तो सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। नागालैंड की कोहिमा है। और अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर है। ठीक। अब आते हैं देश व मुद्रा। तो स्विट्जरलैंड, इसकी मुद्रा क्या है? इसकी मुद्रा है फ्रैंक। दक्षिण अफ्रीका क्या है? रैंड। पैराग्वे के गुआरानी। इरिट्रिया के नागपार। अगला क्वेश्चन आते हैं, किसी जहाज को सबसे कम समय में किसी स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किस मार्ग बनाना चाहिए? क्या है? देशांतर है। कौन सा मार्ग है वो? देशांतर है। अब हम लोग आते हैं इंग्लिश पैराग्राफ में, 41 से 42 नंबर। ठीक है, तो आप लोग पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा। क्या करा? माई वरीज वर इंक्रीजिंग, द बॉय एट द शॉप was becoming more clamorous. My sales were poor as the railways were admitting more peddlers on the platform. My cash receipts were going down and my credit sales alone flourished. The wholesale merchants who supplied me with goods stopped credit to me. The boy's method of account keeping was so chaotic that I did not know whether I was moving forward or backward. He produced cash from the counter in haphazard manner, and there were immense gaps on the shelves all over the shop. The complaint by the public was that nothing one wanted was ever available. Suddenly, the railway gave me notice to quit. I pleaded with the old station master and porter, but they could do nothing. The order had come from high up. The shop was given to new contractor. I could not contemplate the prospect of being cut off from the railway. I grew desperate and angry. I shed tears at seeing a new mine in the place where I and my father had sat. I slapped the boy on the cheek and cried, and his father, the porter, came down on me and said, "This is what he gets helping you." I had always told the boy he was not your paid servant anyway. तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। Why? Why does the speaker said that his sales were poor? क्यों कहा था? Because the railway were admitting more peddlers on the platform. How did the boy's method of account keeping affect the speaker? स्पीकर को किस प्रकार से इफेक्ट कर रहा है? तो बॉय, ठीक है, किस तरह से अफेक्ट कर रहा है? He did not know if he was moving forward backward. These synonyms for the word ragged. तो ragged क्या होता है? फटा पुराना। क्या हो जाएगा? torn. Responsible, belong, irresponsible. One who does or studies without seriousness. क्या हो जाएगा? dilettante. बैल न कूदे कूदे तंगी। क्या हो जाएगा? स्वामी के बल पर सेवक का साहस। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। शुद्ध शब्द ढूंढना। क्या हो जाएगा? विस्मरण, हितैषी, ये दोनों सही हैं। उज्ज्वल गलत लिखा हुआ है। क्या है? उज्ज्वल गलत लिखा हुआ, क्योंकि उज्ज्वल कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, ये होगा उज्ज्वल। ठीक, आगे आते हम लोग। तो क्या अगला क्वेश्चन आते हैं, जिसका वर्णन न किया जा सके अवर्णनीय। इनमें धनुष का पारौची कौन सा नहीं है? धनुष का पारौची सर नहीं है। धनुष के सर किसका है? बाण का है। नश्वर का विलोम शाश्वत। अब आते हैं मैथ पर, एप्टीट्यूड पर। तो क्या लिखा है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा आपका? ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? ए प्लस बी होगा। अब इनको जोड़ लीजिए। 762 प्लस 316 क्या हो जाएगा आपका? 6 2 8, 8 इसी में 10 78 हो जाएगा।
अगर m इक्वल टू 8x और n इक्वल टू 6x तो n m से कितने परसेंट क्या n m से कितने परसेंट कम है? तो क्या करेंगे हम लोग 8x माइनस 6x डिवाइड बाई 8x इंटू 100। ठीक, क्या बचेगा 2x बटे 8x, x कटा इंटू 100, 2 से कटा 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25%। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है? 8/13, 10/14, 9/11, 11/12। तो आप लोग डिवाइड कर लेंगे, क्या करेंगे भाग करेंगे। ठीक है, इसमें आपको सबसे छोटी कौन सी मिल जाएगी? 8/13। एक पंक्ति में व्यवस्थित 5 संख्याओं का औसत 309 है, क्या हो जाएगा 309 गुणे 5। ठीक है, इनमें से पहले दो संख्याओं का औसत 431 है। पहली दो संख्या 431 मल्टीप्लाई 2 प्लस और अंतिम दो संख्याओं का औसत 231, तो 2 गुणे 200 231.5। ठीक बीच वाली संख्या का ठीक बीच वाली संख्या हम लोग x मान लें। हम लोग साफ कर लेंगे, काट पीट देंगे। क्या करेंगे हम लोग काट पीट कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा x बराबर 220। यही देखो, टोटल 5 संख्याओं का क्या औसत ये दिया है, दो संख्या का औसत ये हो गया, दो संख्या का औसत ये है, एक संख्या x मान लेते हैं तो x का मान आ जाएगा हमारा 220 आ गया। ठीक, और अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्या करेंगे हम लोग 55 नंबर में दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं हम लोग बोथ साइड का स्क्वायर करते हैं। कोई फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। जब हम इक्वल के सामने दोनों साइड कुछ करते हैं चेंज तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 484 रूट 25 डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू 22 का स्क्वायर भी 484 होता है। 484 कट गया, फिर दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा 25 डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू 1, ये हो जाएगा। एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 25 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। एक महिला एक आदमी को इशारा करते हुए कहती है कि वह क्या, एक महिला है एक आदमी की तरफ इशारा करके क्या कहते हैं, तो क्या है फीमेल है। एक आदमी को इशारा करते कहते हैं कि वो मेरे किसके इसके चचेरे, वह मेरे चाचा के भाई, यानी कि इसके चाचा के भाई की बेटी। तो क्या है विधुर है, अर्थात इसका हस्बैंड है। ठीक, तो अब क्या कह रहा है फीमेल और बेटी का क्या रिलेशन है आदमी से, क्या हो जाएगा 92। ठीक है, 31 जनवरी 2022 को सोमवार था, तो 100 वर्ष पूर्व इस तिथि को कौन सा दिन था? आते हैं हम लोग इसको करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग आ जाइए 31 जनवरी 2022 कौन सा दिन था? मंडे। अब 100 साल में आपका लीप ईयर कितना हो जाएंगे 24, प्लस इसमें आपका 2000 सन रहेगा, तो 1 प्लस और 24 प्लस 1 25, तो आपका 24, तो इसमें लीप ईयर है, प्लस एक और आ जाएगा जो आपका 100 साल में लीप ईयर कितनी होती है 25 होती है। ठीक है, 25 हो गई लीप ईयर। अब क्या करना आपका, जितना लीप ईयर में आपको 2 दिन और डे होते हैं, उस सब में एक तो 100 साल, तो 100 में 100 लीप ईयर हो गए, प्लस आपका 25 लीप ईयर हो गया। अब क्या करेंगे आप लोग 7 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे 7 से डिवाइड, आपका आ जाएगा रिमाइंडर 6। अब 6 मंडे में घटा देंगे, जब 6 मंडे में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका कौन सा आ जाएगा मंगलवार आ जाएगा। ठीक, संगत अलग करें, 5 4 9 दूनी 18, इस सभी को ऐड कर दीजिए, 4 + 5 + 9 क्या हो जा रहा है 18, 9 1 10 10 7 17, 7 3 10 6 16, 7 3 10 5 15, अब सही है, बस ये आपका गलत दिया है। ठीक, जिस प्रकार सेकंड मिनट से संबंधित है उसी प्रकार
दिन किससे संबंधित होता है? दिन सप्ताह से होगा। अब क्या लिखा है? पेडोगी गो पेडागोज। तो ये कैसा है देखते हैं हम लोग इसको। PEDAGOGUE। ठीक है, तो इसको क्या लिखा है? उल्टा लिख दिया, बस ऐसे लिख दिया है। DEP ये लिखा है। फिर उसके बाद लास्ट वाला 3 ऐसे कर दिया है, क्या हो जाए? EUG। बस ऐसे चेंज कर देना, आपको क्या हो जाएगा? M पहले आ जाएगा। M किसमें? पहले इसमें है। दोनों सेम दिया, ठीक है। लास्ट में दोनों सेम दिया, GNI। अब हमको बीच में चेक करना है। तो बीच में क्या किया है? बीच में आपका क्या किया है? ए का। अब AGNFZ है, ठीक। इसमें आप क्या किया गया है? तो इसमें भी क्या आप ट्रेपर किया गया है? -1 -1 ये क्या आपका जेड हो गया, ठीक। जी में क्या है? FG और NO, ठीक है। अब इसको वैसे करना आपको, किसका? ये हो गया ING का हो गया। अब आपको क्या करना है? STR का। तो R का क्या हो जाएगा? -1। तो क्यों हो जाएगा? तो ये बी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। क्या? बी नंबर आपका ऑप्शन हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं। मार्च 2023 में अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच किसकी अध्यक्षता में 6 सदस्यीय कमेटी गठन किया गया? किसके अध्यक्षता में किया गया? अभय M सप्रे। ये कौन थे? हाई कोर्ट के न्यायालय थे, यानी सुप्रीम कोर्ट के जज थे। फरवरी 2023 में भारत सरकार द्वारा तुर्किया यानी टर्की एवं सीरिया में आए भीषण भूकंप के बाद मदद के लिए चलाए गए अभियान का क्या नाम दिया गया था? टर्की के लिए ऑपरेशन दोस्त। टर्की के लिए क्या था? ऑपरेशन दोस्त था। दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? कहाँ पर यह है? अरुणाचल प्रदेश में। किस नदी पर है यह? ब्रह्मपुत्र। FIH अर्थात फीफा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 खिताब किस देश ने जीता है? किसने जीता है इसको? कौन सा? ये पुरुष की बात कर रहा है, क्योंकि महिला भी हुआ था। पुरुष हॉकी का, जो पुरुष वाला हॉकी कप हुआ है, विश्व हॉकी कप, इसको किसने जीता है? तो जर्मनी ने जीता था, बेल्जियम को हरा के। वर्ष 2021 में उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान का सर्वोच्च विश्व भारती पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? विश्व भारती पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? प्रोफेसर हरदत्त शर्मा को। 5 लाख रुपए, 5,01,000 का इनाम देगा, ठीक है। जनवरी 2023 में भारत के शहर में विश्व का पहला पाम लीफ अर्थात ताड़ पत्ता का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया था। कहाँ? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में। पुस्तक हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड किसने लिखी है? हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड किसने लिखा है? नीरज चौधरी ने। आते हैं अगला। जुलाई 2023 में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र IECC का उद्घाटन किया गया। IECC की स्थापना कहाँ की गई? नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश की कौन सी परियोजना प्रदेश की पहली अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट होगी? कौन सी होगी? ओबराडी तापी परियोजना। भारत के किस शहर कहाँ भारत के किस शहर में विश्व की पहली वैदिक घड़ी लगाई गई है? कहाँ लगाई गई है? MP के उज्जैन में। अब आते हम लोग हिंदी पैराग्राफ पे, ठीक है। हिंदी पैराग्राफ। विश्व का कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं जिसने वनों के मूल्य को ना आंका हो। विभिन्न प्रकार की पशु पक्षियों तथा प्रजातियों के एकमात्र आश्रय स्थल थे और आज भी वनों के निरंतर घटने से इनके संरक्षण की आवश्यकता पड़ी। आज भी वन संरक्षण की आवश्यकता पहले जैसी ही बनी हुई है। वनों में उगे पेड़ पौधे हमारे ईंधन की समस्या का समाधान करते हैं। इनसे हम इमारतें, फर्नीचर आदि बनाने के लिए कई प्रकार की लकड़ियाँ प्राप्त करते हैं। साथ ही कागज बनाने के लिए कच्ची सामग्री भी उपलब्ध होती है, परंतु इन्हें काटने के साथ साथ इनका संरक्षण भी आवश्यक है। पेड़ पौधे वर्षा कराने में सहायक बनकर पर्यावरण की रक्षा करते हुए इनमें कार्बन डाइऑक्साइड जैसे विषैली गैस को सोखने की क्षमता भी होती है, जिससे हवा में गैसों का संतुलन बना रहता है। ऐसा करके वो हमारी पृथ्वी को सुरक्षित रखते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ हमारी सिंचाई और
पेयजल की समस्या का समाधान भी वनों के संरक्षण से ही संभव हो सकता है। वनों के कारण नदियां अपने भीतर चल के अमृतधार को सजोकर प्रभावित हो रही हैं। वनों का मूल्य आंकने का अर्थ है, तो क्या अर्थ होगा? ये वनों का महत्व को समझना। आश्रय स्थल से आप्राय है। आश्रय स्थल से अप्राप्य क्या है? रहने का स्थान। नदियों में जल धारा किसके कारण प्रभावित होती है? वनों के द्वारा। वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार की जाती है? वर्षा कराने में सहायक बनकर। वनों के संरक्षण से अभिप्राय क्या है? यानी कि फलों को बचाना। वनों को, फलों को नहीं, वनों। अगला पैराग्राफ सॉरी। तो अगला पैराग्राफ आता है, घोड़ों की टापों की आवाज सुनकर ममता भयभीत हो गई। पथिक ने कहा, वो स्त्री कहाँ गई? उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेत हुई। वो मरग गांव में चली गई। दिन भर उसमें सेना निकली। संध्या में जब उन लोगों को जाने का उपक्रम हो, तो ममता ने सुना कि अधिक घोड़ों पर सवार यानी पथिक पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था कि मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ न देख सका। उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था। यह स्थान भूलना मत। चौसा का मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता 70 वर्ष की वृद्धा, वो अपने झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सौंपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। मिर्जा ने जो चित्र बना कर दिया था उसी जगह का होना चाहिए। बुढ़िया मर गई होगी, अब किससे पूछोगे? एक दिन शहंशाह हुमायूं ने किसी छप्पर के नीचे विश्राम किया था। निम्नलिखित में से बुढ़िया को क्या नहीं था? बुढ़िया में सामर्थ्य नहीं थी, खांसी, बुढ़ापा, कमजोरी थे। अश्वारोही वहां क्यों आए थे? कौन? अश्वारोही वहां क्यों आए थे? क्यों आए थे? बुढ़िया के छप्पर ढूंढने। गद्यांश में पथिक किसे कहा गया है? हुमायूं को। हुमायूं में कौन सा गुण था? हुमायूं में कौन सा गुण था? कृतज्ञता का। ममता दिन भर बाहर क्यों नहीं निकले? क्योंकि वो डरी हुई थे। अब आते हैं हम लोग मैथ के सेक्शन में। ठीक है, ग्राफ है। 2020 से 5 अलग अलग शहरों की जनसंख्या के बारे में दिया गया है। क्या कह रहा है? शहर टी में महिलाओं की संख्या शहर पी में पुरुषों की संख्या का लगभग कितना परसेंट है? शहर टी में और शहर पी में। इसका टी का क्या है? महिलाओं का। और पी का क्या है? पुरुषों का। तो इसका 46 का 45% निकाल लीजिए आप लोग। क्या करेंगे आप लोग? 45%, 46,800 का 45% निकालेंगे। क्या करेंगे आप लोग? 46,800 गुणे 45/100। 2 जीरो जीरो कैंसिल। आ जाएगा आप कितना? 20,790। इसी तरह आप किसका फीमेल वाले का निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा फीमेल वाले का आपका? 21,060। ठीक है। अब क्या कह रहा है आपका? कितना परसेंट है? कितना परसेंट निकालते हैं? 20,790। अधिक नहीं पूछा, अगर अधिक पूछा तो घटाते हम लोग। ठीक है। 21,060 गुणे 100। काटेंगे पीटेंगे, बोले 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और काटेंगे पीटेंगे तो आपका आ जाएगा 98.702। ठीक, यही आंसर हो जाएगा। शहर आर में महिलाओं की संख्या शहर टी में पुरुषों की संख्या से अनुपात कितना है? सेम क्वेश्चन, शहर आर और शहर टी। तो शहर आर में किसका है? शहर आर में महिलाओं का। महिलाएं 42% है। शहर टी में पुरुषों का। ठीक, कितना अनुपात है? तो 4200 के 42%। 4200 का 42% आपको निकालना है। ठीक, तो 4200 का 42% कितना आ जाएगा? 17,64,0। ठीक है। अब आपका 46,200 का 40% कितना आ जाएगा? 18,480।
अब आपको इनका रेशियो निकालना है। 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से काटेंगे, किससे काटेंगे, 2 से। ठीक है, तो आपका आ जाएगा टोटल 21-22 रेशियो आ जाएगा, 21-22 रेशियो आ जाएगा। ठीक है, आप लोग केवल काटना पीटना है, आ जाएगा आंसर। सभी शहरों के पुरुषों की संख्या तथा महिलाओं की संख्या के बीच का अंतर। फिर वहीं पर चलते हैं ग्राफ हम लोग।